Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your grammar English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरह से उर्दू के सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में डियर स्टूडेंट तमाम कामों का जिक्र पाया जाता है जो कि आने वाले ज़माने या मुस्तक़बिल में जारी हों, मुकम्मल ना हुए। अब इस टेंस की सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। इसकी पहचान ये है कि उर्दू में इन फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रों की उर्दू में पहचान है। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर के तहत हम उर्दू के फिक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि शुरू में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल बी या शैल बी में से किसी एक को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है। आई और बी के साथ शैल बी यूज़ किया जाता है, आई शैल बी, वी शैल बी। बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको फॉलो करते हुए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को देखें। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है, हम कल कराची जा रहे होंगे। अब ये पहचान देखें, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी आ जाएगा, वी शैल बी, जाना गो के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, गोइंग हो जाएगा, वी शैल बी गोइंग टू कराची टुमारो। इस तरह से ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, वी शैल बी गोइंग टू कराची टुमारो। उसके बाद सेकंड सिंपल सेंटेंस देखते हैं, वो नमाज अदा कर रहे होंगे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आ जाएगा, दे विल बी, अदा करना की इंग्लिश ऑफर है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, दे विल बी ऑफरिंग द प्रेयर, नमाज जो कि ऑब्जेक्ट है। तो दे विल बी ऑफरिंग द प्रेयर। इस तरह से ये उर्दू का सिंपल सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि ये जो विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद नॉट या शैल के बाद नॉट लगा देंगे और जो बी है वो उसके बाद में आ जाएगा। अब ये देखें नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट एग्जांपल है, वो रिश्वत नहीं ले रहा होगा, पहचान रहा होगा। अब ये वो ही विल आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ही विल, क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद नॉट आ जाएगा, बी उसके बाद। ही विल नॉट बी, लेना, टेक के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। ही विल नॉट बी टेकिंग रिश्वत द ब्राइड, he will not be taking the bride। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस जो है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा, ये पहचान रहा होगा। अब डॉक्टर, द डॉक्टर, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो विल आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद भी। द डॉक्टर विल नॉट बी, ऑपरेशन करना, ऑपरेट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, ऑपरेटिंग अपॉन, द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन मरीज द पेशेंट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि वो जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आ जाएगा। क्या दर्जी कपड़े सी रहा होगा, विल, उसके बाद द टेलर, विल द टेलर बी सेविंग द क्लॉथ, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, विल द टेलर बी सेविंग द क्लॉथ। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। अब उसके बाद जो दूसरा इंट्रोगेटिव है ये वो है जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे जैसे अल्फाज आते हैं। अगर ऐसे अल्फाज आते हैं इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले उनको लिखा जाता है, फिर वो जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल उसको, फिर सब्जेक्ट और फिर भी। वो क्यों झूठ बोल रहा होगा, तो क्यों, व्हाई,
वाई, अब ये वो ही के साथ में विल आता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमने इसको लिखना है। वाई विल पहले आएगा, ही उसके बाद फिर भी आएगा। वाई विल ही बी, बोलना टेल, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। वाई विल ही बी टेलिंग, फिर ऑब्जेक्ट लाई आ जाएगा। वाई विल ही बी टेलिंग आ, लाई और आखिर में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि जिसमें कौन जैसे अल्फाज आ जाते हैं, मजमून कौन लिख रहा होगा, तो अगर कौन का लफ्ज आ जाए तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो हु लिखा जाता है। उसके बाद विल, फिर भी हु विल बी लिखना राइट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा। हु विल बी राइटिंग मजमून द एसे, हु विल बी राइटिंग द एसे। इस तरह से डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज हमने देखा कि किस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन इस हवाले से हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसको समझने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।